प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि इससे पहले आपको मॉडुलस के कंसेप्ट नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाइए और कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक नोट हम लोग लिख लेते हैं। नोट क्या होता है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है वहाँ पर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जहाँ पर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है वहाँ पर एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं एज अकॉर्डिंग नीड। तो सोल्यूशन हम लोग पहले क्वेश्चन का करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला है फाइंड नंबर ऑफ रियल एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग डील कर सकें इसलिए मैं मान ले रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी माना। लेट से हमने मान लिया है टी इक्वल टू दिस, तो यह हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक हो गया। अब आपको पता है इसका फैक्टर यदि हम लोग करेंगे तो एक होगा t प्लस 2 एंड सेकेंड होगा t माइनस 1 इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं यह आपको पता होगा। तो यहाँ से t की दो वैल्यू मिलेगी, एक होगा t प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक होगा t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा t इक्वल टू माइनस 2 एन और t इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, अब t है क्या? t अपने पास है x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, किसी मॉड का वैल्यू माइनस आ सकता है क्या? तो मैंने कहा यह तो नॉट पॉसिबल। यह वाला कंडीशन क्या है? किसी भी x के लिए कोई भी x यहाँ पर पुट करो माइनस 2 तो नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि मॉड कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1 पॉजिटिव नंबर लिखा है, तो मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1। तो जब प्लस लेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और जैसे ही माइनस लेंगे तो 3 माइनस 1 तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से x की दो वैल्यू हैं, एक 4 और 2, जो इस इक्वेशन के लिए क्या है? वैलिड है। ठीक है, यह वाला वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगा। दैट्स रीजन x की कोई वैल्यू हमें मिलेगी नहीं जो यहाँ पर पुट करने के बाद इस कंडीशन को क्या करें? सेटिस्फाई करें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एक्स स्क्वायर के जगह पर, जैसा कि हमने बताया मॉड एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने देखा यह मॉड एक्स स्क्वायर में क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो इसको भी मैं मान लेता हूँ, लेट t इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 20 इक्वल टू 0। तो आपने देखा यह एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। इसका फैक्टर करने के लिए 20 का ऐसा फैक्टर करो कि 8 करने पर 9 है, मल्टीप्लाई करने पर 20, तो 5 और 4, तो यहाँ से मिलेगा t प्लस 5 एंड t माइनस t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार t प्लस 5 इक्वल टू 0 और t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मिलेगा अपने को प्यारे बच्चों t इक्वल टू माइनस 5 और t इक्वल टू माइनस 4। t के जगह पर क्या हमें पुट करना है? मॉड x। सेम फीलिंग आपको आ रही होगी इस क्वेश्चन की कि मॉड x कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो यह भी नहीं पॉसिबल है, यह भी नहीं पॉसिबल।
इसका मतलब यह हुआ इस इक्वेशन के लिए कितने मतलब x मिलेंगे, एक भी x नहीं मिलेंगे। यदि इस क्वेश्चन में बोलता है फाइंड नंबर ऑफ रियल x, तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यदि x बोलता है तो एक भी नहीं मिले, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ रियल x फॉर विच। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखकर बहुत से बच्चे दम तोड़ देंगे कि 3 मॉड लगे हुए हैं, बताना है 3 मॉड लेस देन 0। तो प्यारे बच्चों एक बात आप ध्यान से सुनिए, 3 मॉड है, 1 मॉड, 2 मॉड एंड 3 मॉड, तीनों को सम किया गया है। और आपको पता है मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो आप एक बार ध्यान से सोचिए, क्या किसी पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 से छोटा आ सकता है क्या, सोचिए। तो हमने देखा यदि 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी निगेटिव नहीं आएगा तो सोल्यूशन में क्या आएगा, ठीक है, यानी कि नो x, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन इक्वल टू 0। यानी बच्चों आपके पास क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन फॉर विच, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है मॉड ऑफ x माइनस 3 की पावर में 3x² माइनस 10x प्लस 3, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इनको आप लोग ध्यान से देखिए और सोचिए, किसी नंबर की पावर में एक नंबर लिखा है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो हम लोग इसकी वैल्यू 1 कब कब हो सकती है, केस, इसको 2 केस में मैं ब्रेक कर रहा हूँ। केस 1, जब मॉड में जो लिखा है x माइनस 3 क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो 1 की पावर कुछ भी लिखो, कोई भी वैल्यू हो तो 1 ही होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। समझ पा रहे हो। केस 2, मैंने बोला जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 की पावर में कुछ भी लिखोगे तो 1 आएगा। तो वह कौन सा x है जिसके लिए यह वैल्यू 1 होगी, तो हमने बोला x इक्वल टू 4 के लिए 1 होगी, तो 1 की पावर में कुछ भी लिखो 1 आ गया। दूसरा कंडीशन है कि जो पावर है, पावर में लिख रहा हूं, पावर में जो लिखा है क्या है, 3x² माइनस 10x प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस केस में भी यह 1 देगा। क्लियर ना। तो इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बोला फाइंड नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, कितने नंबर होंगे, क्वाड्रेटिक है, आप लोग देख रहे हो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10 होगा। यानी कि यहां से कितने x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू। समझ पा रहे हो। तो बिना सॉल्व किए आप लोग बता सकते हो इस केस में x मिला, इस केस में कितने मिले, 2 वैल्यू मिले। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 2 यानी कि 3। यहां से एक वैल्यू मिली थी, यहां से 2, तो टोटल कितने सोल्यूशन हो गए, 3 हो गए। लेकिन यदि यह पूछता है वो कौन से x हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से एक x मिला है, इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो x मिल जाएगा। समझ पा रहे हो। यह एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लिखता हूं, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइंग करने वाले कौन से सोल्यूशन होंगे, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे केसेस में ब्रेक करने पड़ेंगे। 1 2 3 आपको यहाँ से 2 आई थिंक 5 या 6 केसेस में ब्रेक होगा। तो आंसर आपको विद इन टाइम में ला पाना बहुत पॉसिबल होगा।
यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे। हाँ, कंसेप्ट सीखने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, आपको करना पड़ेगा वैसे, लेकिन एग्ज़ाम में है तो बहुत मुश्किल है कि आप पूरा प्रोसीजर लगाकर कम टाइम में आंसर आप ला पाएँ। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, कम टाइम में आंसर लाने के लिए ऑप्शन पुट करो। देखो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट करो, पुट करके ऑप्शन को क्या करो, एलिमिनेट करो। तो मैं एक बार 0 पुट करता हूँ, यह वाला 0 है, ठीक है, 0 में पुट करता हूँ, यहाँ 1 होगा, -2 -3, सबका मॉड है तो 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 तो बराबर होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, इस ऑप्शन में देखो 0 के लिए वैलिड हो रहा है ना, तो सी वाले ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ -∞ से 2, तो 0 तो आ रहा है इसके बीच में, 2 तक गया तो बीच में तो 0 आया ही होगा। लेकिन ये तो मैं 4 पुट करता हूँ, इसमें 4 पुट करता हूँ तो 4 - 1 प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 3, तो यहाँ आ गया 3 + 2 + 1, तो आप लोग देख रहे हैं 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 ग्रेटर देन, यह तो बात सही है, यानी कि 4 इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 4 तो सोल्यूशन में है ही नहीं, क्योंकि 4 पर ओपन ब्रैकेट लगा है, तो 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 2 पर क्लोज लगा है, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ @x = 4। अब मैं एक बार 2 रख के देखता हूँ, जैसे मैं 2 पुट कर रहा हूँ इसमें 2 - 1 प्लस 2 - 2 प्लस 2 - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो यह आ गया 1 आ जाएगा, यह 0, यह भी 1 आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ से आ रहा है 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। क्या यह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, यानी कि सी वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, फेल हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को ध्यान से करने हैं, और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड, तो कोशिश करिए कि आप ऑप्शन से करिए, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। यदि आपका कंसेप्ट अच्छा है तो ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाएगा। सो थैंक यू।